이쁘잖아. 난 느낌이 좀 달라. कहानी की शुरुआत में हम एक आवारा लड़के को देखते हैं। नाम बोले तो सूजन। ये एक ऐसा लड़का है जिसका दिमाग पढ़ने लिखने से ज़्यादा दूसरे कामों में चलता है। हर ड्रामे की तरह इस ससुरे का भी आज स्कूल में पहला दिन है। ये रेडी होकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। जाते जाते सूजन हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ शहर के करीब ही एक गांव में रहता हूँ। मेरी माँ वर्किंग वूमन है, इसलिए मेरे पापा सारा घर संभालते हैं। बोले तो वो हाउस हस्बैंड हैं। जैसा सूजन वैसे ही इसके फ्रेंड्स, इसके दोस्तों किसी नमूने से कम नहीं। इनके बारे में ज़्यादा बताना फजूल है। ये सभी लेट लतीफ़ स्कूल पहुँच गए। अरे वाह, पंचुअल मॉनिटर तो ऑलरेडी क्लास में मौजूद है। छोरी काफ़ी सोहनी से, पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, तभी तो मॉनिटर बनी है। नाम बोले तो सोना। ये इन सब लंगूरों की क्लास की मॉनिटर है और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है। इसीलिए तो सभी छोकरे लोगों से पसंद करते हैं, खासकर सिंगल मुंडे। बस एक को छोड़ के समझ तो गए होगे, हमारा निकम्मा चीटर हीरो जी ये सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब सभी लड़के विंडो से छोकरी को ताड़ रहे होते हैं तो तभी सूजन उनसे कहता है कि सोना इतनी भी सुंदर नहीं है जो तुम लोग बेवकूफ़ गधों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हो। ये बात सुन के जब निकी अपने डर्टी माइंड से सोना के बारे में एक चीप कमेंट करता है तो सभी मजनू लोग उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। और यहीं से इन सब की स्कूल लाइफ की क्रेजी स्टोरी स्टार्ट होती है। इन सब की फेवरेट ज्योग्राफी टीचर क्लास में दाखिल हो गई। मस्ती टाइम शुरू। टीचर बोरिंग तरीके से मैप समझा रही है। सभी स्टूडेंट्स बोर होके सो जाते हैं। तभी निकी डर्टी पिक्चर्स देखने में बिजी हो जाता है। सूजन उसे मारकर कहता है कि ला मैगजीन मुझे दे। जब वो नहीं देता तो सूजन गुस्सा होके मिल्क पैकेट उठाकर निकी की तरफ उछालता है। इसका निशाना चूक गया। वो पैकेट मॉनिटर सोना जी के डेस्क पे जा गिरा। इसकी बुक्स तो खराब हो गई। लड़की गुस्सा होके चिल्ला देती है। टीचर जी ने सब कुछ देख लिया। फिर ये सूजन, निकी और सोना को पनिशमेंट देते हुए उन तीनों को क्लास से बाहर खड़ा कर देती है। एक और टीचर भी आके सूजन को डांटने लगता है। स्कूल में ना पढ़ने के काफी फायदे हैं, रोज रोज बेइज्जती करवाना भी एक टैलेंट है ना। सोना भी इन दोनों की वजह से टीचर के गुस्से का शिकार हो गई, लेकिन टॉप स्टूडेंट होने की वजह से टीचर उसे कुछ नहीं कहता। प्लेग्राउंड में जब सोना और उसकी फ्रेंड डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो ये देख सूजन उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहने लगता है कि ओ मॉनिटर जी, तेरी इस मोटी सहरी से अच्छा तो मेरा ये गोलगप्पा फ्रेंड है जो अच्छा नाच लेता है। पहले तुम इसे तो हराओ, बाद में नाचना सीखना। ये बात सुन के जब सोना इसे सुनाने लगती है तो सूजन भी इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि लड़कियों, तुम्हारा डांस तो सफा बेकार है। तभी बास्केटबॉल सूजन के सर पे आके लगती है। ये नज़ारा देख सोना खुशी से लथपथ होके वहाँ से चली गई। इसके कलेजे नू ठंड पै गई। सूजन तो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगा। फिलहाल इनका रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी जैसा है। देखते हैं ये कब दुश्मन से दोस्त और दोस्त से लवर बनते हैं। अगले दिन एक नया टीचर क्लास में आता है और ये स्टूडेंट्स को बुक निकालने को कहता है। सोना अपनी बुक घर भूल आई। ये देख सूजन अपना बुक सोना को दे देता है और टीचर से कहता है कि सर मेरे पास बुक नहीं है। टीचर उससे बोलता है कि जा बेटा, बाहर जाके मुर्गा बन जा। इसकी दया दिली देखकर सोना तो हैरान हो गई। हाइला, उसने मुझे बुक क्यों दिया? उसके बाद जब सोना उसकी बुक खोलती है तो उसमें रैंडम ड्राइंग्स बने होते हैं। ये समझ जाती है कि उस निकम्मे को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तभी तो वो बुक देख के भाग निकला। नेक्स्ट सीन में हम सूजन को 100 की स्पीड में मोटर बाइक चलाते हुए देखते हैं। साला दिन में सपने देख रहा है, बोले तो इमेजिन कर रहा है। तभी पढ़ाकू लड़की वहाँ पे आती है और वो बुक देने के लिए इसे थैंक्स बोलती है। सूजन कहता है कि मैंने तो वैसे ही दे दिया था क्योंकि मुझे क्लास लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सोना इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज़ है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जो तुम ऑलरेडी हो। ये सुन सूजन गुस्सा होकर कहता है कि मुझे ये लेक्चर मत दो, मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा। वंस निकम्मा ऑलवेज निकम्मा।
फिर हम लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। केमिन काफी अच्छा प्लेयर है, इसलिए लड़कियां उसकी फैन भी हैं। लेकिन सूजन को ये लड़का कुछ ज्यादा पसंद नहीं। वो उससे कहता है कि चाहे तू जितना भी ट्राई कर ले, तू हमारे स्कूल का क्रश नहीं बन सकता। वैसे तुम जीत गए हो, बताओ क्या चाहते हो। वो कहता है कि बस तुम सोना से दूर रहो। सूजन कहता है कि अब मैं तेरी सुनूं, तू मुझे रोक के तो दिखा। नेक्स्ट सीन में हम सबको क्लासरूम में देखते हैं। सोना सूजन के पीछे बैठी हुई है। लगता है कि इसे डफर बॉय पे तरस आ गया। वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। सूजन इसकी नहीं सुन रहा, ये इसे इग्नोर किए जा रहा है। लेकिन लड़की इससे बात करना चाह रही है, ये इसे हाथ तो नहीं लगा सकती, सो ये पेन लेके इसे डिस्टर्ब करने लगी। सूजन तो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम कोई एग्जाम गुरु हो जो दुनिया को पढ़ाने चली हो? लड़की कहती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी। ले ये नोट्स पकड़। मेरी अगाड़ी सीट में कोई डफर बैठे ये मुझे पसंद नहीं, और ना ही मैं तुम्हें डाउन देखना चाहती हूँ। लेकिन सूजन तो इसे इग्नोर किए जा रहा है। लड़की भी भड़क गई, ये नोट्स इसके टेबल पे रख के बाहर चली गई। सूजन नोट्स अपने साथ तो ले जाता है, पर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ये तो बॉक्सिंग करने लगा। इसने एक्सीडेंटली नोट्स पे पानी गिरा दिया। ये फौरन उसे साफ करने लगा। फिर ये नोट्स को संभाल कर अपने पास रख देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही बंदा नोट्स उठा के पढ़ने बैठ जाता है। कहने लगता है कि लड़की ने काफी मेहनत की है, आई लाइक हर हैंड राइटिंग। सूजन जो कि फालतू कामों में टाइम पास कर रहा था, अब ये पढ़ने लग गया। लगता है कि इसे लड़की की हैंड राइटिंग पसंद आ गई। अभी तो रुको, लड़की भी पसंद आ जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग इनके स्कूल में एक ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन होता है। सोना तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सज संवर के आई है। लड़के लोग इसे देखने लग गए। हाय, ये मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। सूजन की नजर भी सोना पे पड़ ही गई। पहली बार ये उसे रोमांटिक वे में देख रहा है। इसके तो होश ही उड़ गए। इसकी नजर छोकरी से हट ही नहीं रही। नेचुरल है बाबा, नेचुरल। उसके बाद हम डफर बॉय को पढ़ाई करते हुए देखते हैं। प्यार में इंसान सब कुछ कर सकता है। मॉनिटर जी की बात लड़के के दिल पे असर कर गई। ये पढ़ने लग गया। पढ़ना मजबूरी नहीं, अब जरूरी हो गया है। अगर कोई लड़का इसे नोट्स देता तो ये डस्टबिन में फेंक देता, पर इसे तो उस लड़की ने नोट्स दिए हैं जिसके पीछे पूरा स्कूल पड़ा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब कोई डफर अचानक से पढ़ने लग जाए तो उसे कुछ समझ नहीं आता, न मैथ और ना ही फिजिक्स। इसके साथ भी यही हो रहा है। ये तो जोर से चिल्ला उठा। डैड भी रूम में आ गए। सूजन उनसे पूछता है कि डैड, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ? तो वो कहते हैं कि हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, लेकिन बेटा तुम कोशिश तो करो, ज़रूर कामयाब होगे। अगले दिन जब सूजन स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि केमिन सोना के साथ बैठा है। खुशकिस्मती से वो इसकी सीट पे बैठा हुआ है, इसे बहाना मिल गया। ये गुस्सा हो के उसे भगा देता है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि सूजन थोड़ा जेलस फील कर रहा है, तभी तो इसने लड़के को भगा दिया। क्या सोना इस डफर बॉय की जिंदगी बदल पाएगी, इसे इंटेलिजेंट बनाएगी? नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।